अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अजीज़ाबाद UC 33। आपको ये नज़र आ रहा है, ये गली के बीचों बीच गटर और इसमें उबला हुआ पानी जो कि बाहर की तरफ आ रहा है और इसी तरह पूरी गलियों का यही हाल है। यहाँ तक ये जो घर है मेरे सामने ही साथ, इस घर में भी ये गटर का पानी है और पूरा इलाका जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ काफ़ी सारी औरतें भी मौजूद हैं, मर्द भी हैं, यहाँ भी बुलाया गया और आज हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि इस सूरत हाल में यहाँ ये किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या इनकी सुनी नहीं जा रही, क्या ये मसला हल नहीं हो रहा और ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है। आइए चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके इलाके में आते ही ये जो गटर का पानी पूरी गलियों में फैला हुआ है, यहाँ तक के घरों में भी बदबू आ रही है, घरों से भी, के घरों में भी यकीनन होगा। आप बताएं कि घरों में भी यही हाल है जो रोड पे है, सड़कों पे, गलियों में? जी, गलियों में तो इतना बुरा हाल नहीं है, इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है मेरे घर पे पड़ा हुआ। मैं इससे ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ क्योंकि ये पानी सारा मेरे घर की तरफ ही आ रहा था। तो मैंने घर के अभी सारी नालियाँ, वॉशरूम तक मैंने मिस्त्री को बुला के बजरी और सीमेंट डाल के बंद करवा दिया बिल्कुल ही। तो वॉशरूम वगैरह कहाँ यूज़ कर रहे हैं, खाना बनाते हैं? अड़ोस पड़ोस में जा रहे हैं हमारे घर के। हम तो चलो मर्द हजरात, हम लोग आगे बाहर चले जाते, मस्जिद तक चले जाते पैदल, लेकिन घर की जो हमारी लेडीज़ हैं वो पड़ोसी में जा रहे हैं। पड़ोस वाले भी कब तक सपोर्ट करेंगे हमें, जाहिर सी बात है, उनका भी अपना घर है, प्राइवेसी उनकी भी, हम लोग कब तक इंटरफेयर करेंगे, हमें वॉशरूम के लिए अपनी जगह दे दो। तो यहाँ पे ये हाल है कि ये सारा पानी अंदर घर के, हमारे घर से बाहर निकले, ये हमारे घर का मेन होल है। ये कितने दिनों से ये हाल है? ये दिनों की बात नहीं है, ये सालों की बात है, महीने भी छोटे हैं, इसके लिए साल भर से ज़्यादा हो गया ये यहाँ पे ऐसे ही निज़ाम है। कुछ दिनों के लिए टाउन की गाड़ी आती है, एक मरतबा सफाई करती है, मैक्सिमम महीना डेढ़ महीना ये सफाई सुथराई का काम चलता है, उसके बाद फिर दोबारा से ये उभरना शुरू हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। टाउन पे हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। यहाँ के जो MNA हैं PTI के, असलम खान साहब, वो आए थे, उन्होंने अपने ब्याह पे, हमने जब उनसे सिफारिश की थी, उन्होंने अपने ब्याह पे टाउन की गाड़ी बुलवा के सफाई करवाई, तब जाके समझ ले डेढ़ दो महीना गाड़ी यहाँ पे सफाई सुथराई रहे। उसके बाद फिर दोबारा से ये, तो अब वो क्यों नहीं गाड़ी मंगवा रहे? वो बोले उनके इख्तियारात में ही नहीं है। तो उस दिन था इख्तियार में उनके, वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ अपने सोर्सेज लगाएंगे, उन्होंने तो अब क्यों नहीं लगाई? मतलब अब क्यों नहीं लगाया? सोर्स लगाते ना अभी भी, अगर उस टाइम लगी थी तो अब भी लग सकती। वो कह रहे हैं भाई हमने उस वक्त जो किया था इस वक्त भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे कोई पूछने वाला नहीं। बोले आपकी नहीं सुनवाई हो रही, आप MNA हैं इस इलाके का, इलेक्ट हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम तो न्यूट्रल अवाम है ना, हम किसके पास जाएं? जो यहाँ के करते धरते वाले हैं वो सुनते ही नहीं है। हमें तो अब तक तो यही नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो हमने वोट दिया है, हमारे अलग असल वो है कौन। अच्छा, वो तो असलम खान साहब आए सामने, उन्होंने हमें फेस किया तो हमें पता चलेगा हमसे PTI की तरफ से हमारे रहनुमाई ये कर रहे हैं इस इलाके में, वरना उससे पहले हमें कोई पता नहीं तो कौन सी पार्टी हमारे यहाँ पे रहनुमाई कर रही है। तो मतलब आपको ये लगता है कि बल्दियाती निज़ाम जो है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आपकी सुनी नहीं जाती? नहीं है, कुछ भी नहीं। पिछले 4-5 साल से मैं इस मसले से निपट रहा हूँ। मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गोद से लेके पैदल चलने 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे मेरे घर पे हैं, और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे मुतासिर हुआ हूँ कि मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि घर पे ताफुन ज़्यादा माहौल है। घर पे पीने का साफ पानी अव्वल तो आता नहीं है, यहाँ पे आता है तो हफ्ते में एक मरतबा आता है, वो भी चंद मिनट या आधे घंटे के लिए भी आ जाए तो वो माले गनीमत है कि आधे घंटे में पानी आ गया हमारे घर पे, नहीं तो उसके अलावा पानी हम स्टोर कहाँ करेंगे? जब घर के आपके सहन में टखनों तक गटर का पानी भरा होगा, हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, किस जगह पे स्टोर करेंगे पानी? नीचे का वाटर टैंक हम बना नहीं सकते यहाँ पे, वहाँ पे भी गटर का पानी भर गया। आपका घर ज्यादा नीचे, गलियों से नीचे आपका मेरा घर फिलहाल अभी यहाँ पे पूरे गली में सबसे पुराना घर मेरा घर है बना हुआ, तो मेरा घर सबसे ज़्यादा नीचे। अब लोगों के घर ऊंचे ऊंचे बने हुए, उनके गटर का पानी तो बाहर ओवरफ्लो कर जाता है, मेरे घर पे अंदर की तरफ रिटर्न आता है, बैक मारता है सारा पानी, गंदा पानी। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि इनका ये जो मसला है ये इतना शिद्दत पकड़ चुका है कि इनकी कोई नहीं सुन रहा। यहाँ तक के जो MNA साहब हैं वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पहले कोशिश की और कोशिश करके यहाँ सफाई करवाई और 1.5-2 महीने इन्हें सुकून के मिले। अब जो MNA साहब है उनका भी यही कहना है कि अब हमारी भी नहीं सुनी जा रही। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बल्दियाती निज़ाम यहाँ पे कितना अच्छा, पाकिस्तान कराची शहर का मैं अगर बात करूँ तो कराची शहर और कराची के इलाके बल्दियाती निज़ाम पे एक सवालिया निशान है कि इतना बुरा हाल, आप किसी सड़क, किसी इलाके, किसी रोड, किसी गली, किसी घर, कहीं भी चले जाएँ तो यही सूरत हाल है। कराची जो है अब वो रोशनियों का शहर नहीं, कराची बदबूदार गटर का पानी होता जा रहा है, सिर्फ इन बल्दियाती निज़ाम की वजह से, जो कि चला नहीं पा रहे। इसी के साथ और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, इस एरिया में कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे यहाँ 22 साल हो गए। 22 साल में ऐसी सूरत हाल थी पहले या अब बिगड़ी है सूरत हाल?
ये तो मैं 22 साल से देख रही हूँ। 22 साल से यही हाल देख। जब भी मैं आती हूँ यहाँ 1 हफ्ते सफाई होती है, बाकी फिर पूरा साल इसी तरह निकलता है। इतनी तकलीफ होती है हम लोग आने जाने में। हम इस्माइली कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा कोई जमात खाना जाना होता है, हमारे बच्चे होते हैं यहाँ पे, ये पूरा दिन गंद यहाँ से निकलती रहती है। हमारे को जाने में इतनी तकलीफ होती है और इतने मच्छर होते हैं कि हम बता नहीं सकते। हम चाहते हैं पीटीआई से ताल्लुक़ करते हैं कि ये हमारे यहाँ का इलाका की सफाई करें ताकि हमारी माँ बहनों को आने जाने और बच्चों को तकलीफ़ ना हो। और यहाँ जो अभी कोरोना फैला हुआ है इसकी वजह से भी हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि हमारे यहाँ से ये सफाई का काम बीच में किया था। आप किससे रिक्वेस्ट कर रही हैं? हम चाहते हैं पीटीआई से। पीटीआई से आप चाहती हैं? हम पीटीआई तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको पता है बल्दियाती निज़ाम कौन किसके हाथ में? पीटीआई चाहे भी तो नहीं कर सकता। देखिए, हम कोई भी कमेटी और पीटीआई अगर करना भी चाहे तो भी करने नहीं देना। देखिए, इसे कुछ हम कह नहीं सकते। हम तो सबके साथ ही है। हम एक का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी कमेटी किसी भी के साथ नहीं वो करती है। जो काम करेगा हम उसके लिए अच्छा है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके घरों में भी कहीं आसपास पड़ोस में भी पानी आता है? ये गटर का पानी जिस तरह से बाहर उबल रहा है तो ये घरों में भी इस तरह से आता है? पहले यहाँ आता था लेकिन हमने अभी यहाँ से खड़ा कर दिया है। लेकिन जब भी बारिश होती है ये पानी वहाँ तक भी आ जाता है। आपको पता है कि अभी बारिश के इम्कान है, बारिश होने वाली है कराची में? कहा तो है। तो क्या सूरत हाल होती है बारिश में आपके इलाके की? पूरा एरिया बंद हो जाता है ये इस गटर के हिसाब से भी, और ये गटर का पानी हमारे वहाँ पे भी आता है तो इससे हमें भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि ये निज़ाम सही कर दिया कि अभी बारिश होने वाली है तो हम चाहते हैं कि ये इलाका बिल्कुल साफ़ हो जाए ताकि हम किसी को भी तकलीफ ना हो आने जाने में। ठीक है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज इस एरिए में हम मौजूद हैं। मुझे इतनी बदबू है, यकीन करें कि मेरे अल्फाज जब मुंह से निकल रहे हैं तो वो अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे, इतनी शदीद बदबू है। यहाँ के लोग इंसान ही हैं, पाकिस्तानी ही हैं, शहरी भी हैं, वोटर भी हैं, वोट भी देते हैं, सारे हक रखते हैं, टैक्स भी देते हैं, इस बदबू में रहते भी हैं, गटर के पानी में रहते भी हैं। ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। बल्दियाती निज़ाम कहाँ है, बल्दियात कहाँ है, कौन लोग हैं वो लोग जो इस तरह इलाके गंदगी में डूबे हैं और वो पूछने नहीं आते। अगर ये लोग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं तो मिलता यह है कि हाँ आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 2 दिन बाद आ जाएंगे, 3 दिन बाद आ जाएंगे। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा है कि वो लोग नहीं आते और इस बुरे हालात में, मुश्किल हालात में ये लोग इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में पानी जा रहा है, वो किस तरह से वॉशरूम बंद करके, किचन की नालियाँ बंद करके, सारी चीज़ें बंद करके पड़ोस में जाके वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल कुछ यहाँ पे है। इस पर और भी हम बात करेंगे, पर अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, ये क्या गंदा कीचड़, ये पानी सब किस वजह से है? कोई गटर बंद हुए हैं आप लोगों के इस एरिए के? ये गटर बंद नहीं हुए, ये कम से कम 15-20 साल 25 साल से देख रहे हैं कि ये नालों की सफाई नहीं हुई। हमारे तहरीक इंसाफ के असलम भाई जो है मैंने उनको भी मैंने बहुत दफ़ा विजिट कराया, उन्होंने भी बहुत कोशिशें करी हैं। ये पार्क भी उन्होंने देखे, उन्होंने ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पार्क कर दिया, वरना ये हाथी पार्क का बेड़ा गर्क हुआ था। ऐसा कर दिया है कि जैसे है ना वाकई काम कराए। अब आप ये देख लें नाले की कंडीशन, आप ये बारिश होगी अभी तो ऐसा लगेगा यहाँ पे दरिया सिंध बह रहा है, इसमें आप मछलियाँ पकड़ लें बैठकर। अच्छा, ये नाला जो है ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तकरीबन कितना फुट है ये? मैं फुट का तो हिसाब नहीं बता सकता। बिल्कुल पैक है ये ऊपर से? बिल्कुल पैक है। अभी गड्ढे है ना खोद खोद के इसको बस क्रेन से है ना थोड़ा थोड़ा मलबा निकाल कर ऐसा कर दिया कि जैसे हमने बहुत साफ कर दिया। लेकिन आप 1 हफ्ते पहले आती ऐसा लगता दरिया सिंध है ये। अच्छा ये बताइएगा, इन नालों के ऊपर कोई घर या कोई दुकानें या कुछ बना हुआ है या नहीं, सिंपल सिर्फ नाला है, उसके ऊपर कुछ बना हुआ तो नहीं है? नहीं, उस पर कुछ नहीं बना हुआ, बस ये ठिए विए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो तो टेम्परेरी हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं। लेकिन असल जो है इसको बिल्कुल साफ करना चाहिए। जब तक साफ नहीं होगा ये काम नहीं होगा। ये नाले में से पानी गंदा बाहर आ रहा है? ये गंदा बाहर आ रहा है क्योंकि कचरा भरा हुआ है, करोड़ों रुपया ले जाते हैं और उसका फंड के नाम पे, लेकिन सफाई नहीं हो रही।
अब उसके लिए तो भाई सफाई होनी चाहिए ना। मुझे चेयरमैन बना दे, मैं आपको सफाई करा के दिखाता हूँ। मैंने गटर है ना बह रहा है, उसकी पाइपलाइन है ना डालनी है, एक पाइपलाइन नहीं डल रही। अच्छा, ठीक है जी। इनका ये कहना है कि ये जो नाला है इसकी सफाई काफ़ी अरसे से नहीं हुई है और अब अगर सफाई हो रही है तो वो इस तरह से हो रही है कि कोनों से जगहों से थोड़ी थोड़ी जगह खोल के वहाँ से कचरा निकाल के लेके जा रहे हैं, पर इस तरह से नाले की सफाई नहीं हो सकती। प्रॉपर नाले की सफाई हो ताकि ये इलाका जो है साफ़ हो जाए। इस तरह से नाला अगर भरा हुआ होगा गंदगी से तो पानी इस तरह गलियों में और रोड पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये सूरत हाल कितने अरसे से? रिक्वेस्ट ही करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, असलम भाई से, MPA तरीके इंसाफ और जो भी क़यादत है यहाँ की, कि भाई यहाँ इस इलाके में बहुत गंदगी है। ये पूरे नाले भरे हुए हैं। जब बारिश होती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इतना ये गटर फूलता है पीछे से। नमाजियों के कपड़े ख़राब, नमाजी तमाम जो है बेचारे इधर से गुजरना छोड़ देते हैं, ऐसे दरिया बन जाता है। तो रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि भाई इसका ज़रा ख्याल करें, यहाँ आएँ और आके इस नाले की सफाई करवाएं। और लोगों का गुजरना इतना मुश्किल हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है सब। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कराची शहर से कहीं जाने की और ऑफर हो जाए आपको कि वहाँ चले जाएं, इस गंदगी की वजह से कराची शहर को छोड़ देंगे? तो ये जाहिर है कि जब इतना गंदगी हो रही है तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब कराची, हम फर्ज करो बाहर से लोग आते हैं इस एरिया में कि दस्तगीर इतना खूबसूरत एरिया, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं कि यार ये इतनी गंदगी, गंदे उसमें बैठे हैं, ऊपर से डेंगू का मसला चल रहा है, पानी गंदा जगह जगह खड़ा हुआ है, तो और लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई हाल नहीं है। और हम रैशी लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों की बातें सुननी पड़ती है। मतलब कोई मेहमान आता है तो बातें सुना के जाता है कि इस गंदगी में रह रहे हैं। हाँ, दूसरे एरिया से भी आता है तो यही हाल होता है। अभी लोगों के पास वीडियो होंगी, आप वीडियो देख सकते हैं, 3 दिन पहले लोग गुजर नहीं सकते थे, इतनी गंदगी, इतना कचरा था जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी से रिक्वेस्ट ये है कि भाई आएँ और विजिट करें। ये नाला तमाम पूरा ऊपर से साफ होगा, खुलेगा। जो भी काम, कोई चीज़ें ऊपर हैं हटा के, तो इसकी 10, 15, 20 साल से सफाई नाले की नहीं हुई। आते हैं क्रेन लेके आते हैं, थोड़ा सा माल निकाला, दिखावा हुआ, तस्वीरें वीडियो बनी भी, सफाई होगी, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अगर प्रॉपर काम होए तो ये इसी गंदगी ना हो। ठीक है जी। अच्छा, बात ये है कि बल्दियाती निज़ाम हम जहाँ भी देख रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, गलियाँ गंदी, कीचड़, गंदा पानी, गटर उबल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो बल्दियाती निज़ाम क्या है वो आपको हमारे कराची की आवाज़ शो पे नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं हैरत कर रही हूँ कि बल्दियात अगर अपना काम नहीं कर रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने इस कराची शहर का क्या हाल कर दिया है। कराची शहर को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ना कि कराची शहर को और गंदगी की तरफ लेके जाना है। हम लोग जब बारिश का मौसम आता है तो उससे पहले हम लोग खबरों में ज़रूर बहुत सारी बातें करते हैं कि नालों की सफाई कर दी है, इस दफ़ा इंशाल्लाह बारिश आएगी तो बारिश कराची जो है बारिश के पानी में नहीं डूबेगा। पर जब हम कराची की आवाज़ की टीम जाती है इलाकों में और इन जगहों पर, तो हमें पता चलता है कि नाले की सफाई, नालों की सफाई किस तरह से होती है। थोड़ी थोड़ी जगह तोड़ के उसमें से थोड़ा थोड़ा कचरा निकाल दिया जाता है, इस तरह नालों की सफाई नहीं होती। इसीलिए जब भी बारिश होती है कराची इसी वजह से डूबता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या कहना चाहेंगे आप, इसी एरिया के रिहायशी हैं? जी मैं इसी एरिया का। कितने अरसे से? मैं तकरीबन पैदाइशी मेरी आएगी रज़िया उमर हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका ये नाला है, यहीं मेरी पैदाइश है। बचपन से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो बचपन से यही सूरत हाल थी या बचपन उस टाइम पे अच्छा एरिया था, इस तरह के मसले नहीं थे या कम थे? नहीं, उस टाइम तक तो अल्लाह का शुक्र है सब देता है। ये आने वाले 10, 12, 15 सालों के अंदर ये मामला हुए हैं मैडम, जिसकी वजह से जो है आपके सामने सूरत हाल है। एक बहुत बेहतरीन दस्तगीर ये एरिया हुआ करता था, साफ़ सुथरी रोडें हुआ करती थी, लेकिन अब आपके सामने देखें सब गटर का पानी जो है गंदगी का ढेर बना हुआ है। तो ये सारे मामलात हैं। अभी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असलम खान साहब ने रोड बनाया था, लेकिन ये गटर और नाले की वजह से ये रोड भी बर्बाद हो चुका है। नहीं, बात यही है कि अगर वो रोड बनाते भी हैं, अगर गटर का पानी आ रहा है और मुसलसल उस रोड के ऊपर पानी रहेगा तो वो रोड कहाँ से रहेगा? रोड ने तो ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? बल्दियात का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। सिंध हुकूमत को हम बोल बोल के थक गए, दरखास्तें लगाई हैं, सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आपने अपनी तरफ से एप्लीकेशंस वगैरह दी, अपने इलाके की सूरत हाल बताई है? जी बिल्कुल, सब कुछ आपके सामने, सारी चीज़ें हमने मैडम इनको बताई हैं, सारे मामला जो है आपके सामने सब इनको बताया था, कहाँ कहाँ हम लोगों ने जाके एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपके सामने बारिश की सूरत होने वाली है, उसके बाद आप देखिएगा इसका बहुत बुरा असर हो जाएगा। ठीक है, और हमने एप्लीकेशन काफ़ी जगहों पर लगाई है, KMC में भी लगाई है, DMC में लगाई है, जहाँ जहाँ तक हम अपनी अप्रोच कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप आइए, आप आके देख रही हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि K21 की तरफ से हमारी आवाज़ जो है वो आला अहदेदार तक पहुँचे और ये हमारा मसला हल हो सके। ठीक है जी।
जी नाज़रीन, आप इसी तरह हमारा शो देखते रहें आगे, और भी हम इस तरह की चीज़ें आपको दिखाएंगे। टीवी स्क्रीन पे आपको ये गंदगी नज़र आ रही है इस इलाके का, इतना खूबसूरत इलाका जहां लोग आते थे, इस इलाके में खुश होते थे। अब इस इलाके में लोग आते हुए परेशान होते हैं और कोशिश करते हैं कि इस इलाके में ना आएँ, क्योंकि इसकी जो गंदगी है, गटर का पानी है सड़कों पर, गलियों में, हर जगह। तो कोई भी गंदगी की वजह से यहाँ आना नहीं चाहेगा। गंदगी की वजह से मच्छर भी हैं, बीमारियाँ भी हैं, बैक्टीरिया, हर चीज़ आपको गंदगी जहाँ मौजूद होगी वो चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है, हमारे चैनल K21 न्यूज़ की कोशिश है, कराची की आवाज़ की कोशिश है कि जहाँ जहाँ इस तरह की सूरत हाल हो, ऐसी चीज़ें हो, वो हम आपको दिखाएं। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सिर्फ एक भाई मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। मुझे ये बताएं कि कभी आपने अपनी आंखों से देखा कि इस इलाके में भरपूर गटर की, नाले की सब सफाई हुई हो, पूरी टीम आई हो? जो है 50 साल पुरानी लाइनें डली हुई, जब से ये फेडरल भी एरिया आबाद हुआ था, ये जब की लाइन है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इधर। रोड डल जाता है, गटर लाइनों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सामने नाला पूरा सीधा जा रहा है आगे तक, तो इस पे कोई काम नहीं होता। लोगों ने अपनी दुकानें नाले के ऊपर बनाई हुई हैं। अब ये जब नाला भरेगा तो तोड़ेंगे तो किसी की दुकान आके टूटती है, तो यहाँ के बड़ा मसला ख़राब होता है। सबसे पहले ये जो लोगों ने दुकानें आगे निकाली हुई हैं, ये पीछे होंगी, फिर नाले की सफाई इजीली हो सकती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि नाले के ऊपर जो है दुकानें आधी बनी हुई हैं। बिल्कुल। ये खतरनाक नहीं है कि नाले के ऊपर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो? अभी आपके सामने शेरशाह वाला जो वाक़िया है वो हुआ है, सबसे बड़ा, उससे नसीहत मिलना चाहिए। मगर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की फ़िक्र है, किसी की फ़िक्र नहीं है। यही पानी लोगों के घरों में जाता है, किसी को कोई अब बारिश होती है तो पानी वगैरह आता है, लोगों के घरों में जाता है। क्योंकि अब जो नए घर बन रहे हैं वो थोड़े से ऊपर हैं, और जिनके पुराने घर हैं उनके लिए तो बेचारों के लिए बाथरूम जाना भी मुसीबत का बाइस बनता है। तो वजह यह है, बड़े बुरे हालात हैं इधर के। और अभी असलम खान MNA साहब ने यहाँ पर एक रोड डाला था पूरा, और पूरा रोड समझ ले पानी भर भर के ना ख़त्म हो गया 1 साल के अंदर। अच्छा, इन्होंने बताया ये कि नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। अभी हमने हाल ही में एक जो हमारे शो भी चला है कराची की आवाज़ पे, शेरशाह बैंक के अंदर जो धमाका हुआ नाले की वजह से, वहाँ पे कुछ लोगों की जो है डेथ भी हुई है। तो ये हादसा नाले के ऊपर बैंक बना हुआ था, इस वजह से हुई। अब यहाँ दुकानें हैं, नाले के ऊपर दुकानें हैं। मैं ये सोच रही हूँ इदारे कहाँ हैं, देखा क्यों नहीं जाता? नाले के ऊपर घर, दुकानें, रिहाइश, ये सारी चीज़ें किस तरह से तामीर हो जाती हैं? और फिर ये नाले क्योंकि सालों साल साफ नहीं होते, साफ होंगे तो उन्हें पता चले। नाले के ऊपर स्कूल भी बहुत बड़ा तामीर किया हुआ है। अच्छा। और उधर ही से बच्चे आते जाते हैं, उधर समझ लें। अभी ये स्कूल वालों को बोल बोल के अपना किया है, तो उन्होंने थोड़ा खड्डा भरा है, वरना पूरा खड्डा था। कितने बच्चे तो नाले के अंदर गिर चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। अब ये सुनसान सन्नाटे वाली गली है, इसमें फिर निकालने वाला भी कोई नहीं होता। सबसे बड़ा मसला ये है। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। ये मुझे बताएं कि ये जो नाले का, अभी हमें पता चला कि नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये ख़तरनाक नहीं है? नाले के ऊपर इस तरह से आप चीज़ें कमर्शियल कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर स्कूल चल रहे हैं, सारी चीज़ें। नहीं, ये गलत बात है। ये इधर काम होना चाहिए, सिंध हुकूमत से बोल के, टाउन से बोल के, KMC से बोल के, DNC से बोल के ये काम होना चाहिए। क्योंकि इधर बच्चे जाते हैं, अच्छा नहीं होता। इधर फैमिली जाती है और सब लोग जाते हैं, अच्छा नहीं होता। और लाइटें वाइटें नहीं लगी हुई इधर, मतलब अंधेरा है, लाइटें नहीं है, गटर भी बंद है, लाइटें भी नहीं है। गटर भी बंद है, लाइटें भी बंद है। इधर लाइटें भी लगाई नहीं जाती, कोई काम नहीं होता। इनसे बोल के काम किया जाए।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके की जो सूरत हाल है वो K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़ पे सब देख रहे हैं कि बहुत मतलब मैं कहती हूँ बदतर से भी बदतर सूरत हाल है। यहाँ ये इलाका रहने के काबिल नहीं है, जितनी गंदगी है यहाँ, लोगों के घरों में गटर का पानी है, गलियों में सारी चीज़ें। अब एक नई चीज़ नजर आई कि नाले की सफाई हो तो पता चले ना कि उसके ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। नाले की सफाई हो, ये आए, ये खोलें, किसी जगह से गंदगी निकाले तो उन्हें पता चले अब इसके ऊपर दुकान बनी हुई है, अब इसके ऊपर स्कूल बना हुआ है। उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि उन्होंने जब से नाले आज सदियों से साफ ही नहीं हुए नाले, तो इसलिए ये बात आगे तक जाती नहीं है। और अगर जाती भी है तो रोक कौन देते हैं, बोलने को कौन नहीं देता, यहाँ काम क्यों नहीं होने देते, वजह क्या है? फिर हादसे के लिए हम लोग तैयार होते हैं कि जब हादसा होता है फिर हम कहते हैं ओहो इतनी सारी जानें चली गई इस हादसे में, अब जो है हम काम करेंगे, पर काम फिर भी नहीं होता। क्या कहना चाहिए? इलाका बहुत अच्छा था हमारा, मगर पहले यहाँ पे अब जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत आई है, हम उनको बोल बोल के एप्लीकेशन दे के थक गए हम कि इसको सही करो। ये कचरे का ढेर बना दिया गया पूरे इलाके को। भी आप देख सकते हैं पीछे भी कचरा पड़ा हुआ, और ये हमारा मेन एंट्रेंस है हमारे गली की, मोहल्ले की। यहाँ पे यहाँ पे ना लाइटिंग का कोई काम है, कुछ भी नहीं है। हर जगह एप्लीकेशन देते रहे हम, मगर कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं है। ये क्या है ये तमाशा? ये देखो बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं। यार ये नाला भरा हुआ है, कुछ ख्याल तो करो, किसी नमाजियों का तो करो, किसी कुरान पढ़े वाले का करो, मौलवियों का करो, बच्चों का करो। ये नाला भरा, हुकूमत किसके लिए है ये बेटा? वोट किसके लिए ले रहे? मेरा बच्चा जरा कुछ ख्याल करो। देखो मैं लिखी पढ़ी नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह वाली औरत हूँ, और आप मेरी बातों को सुनना चाहिए। और ये मैं अगले पीर को आऊँ तो मेरे को सफाई चाहिए इधर। मैं भी लियारी में रहती हूँ, हमारी लियारी में नहीं है ये गन, क्योंकि हमारे लियारी में नहीं रखते ये गन। हमारी औरतें खड़ी हो जाती हैं, उस टाइम में जमादार को पैसा किस लिए देते हो तुम लोग? मुफ्त के पैसे, तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं है क्या? हम भी मेहनत करने आते हैं, देखो रुपया मांगने के लिए। अम्मा ये बताइए, ये सारे काम ना बल्दियात का काम है, कराची में गंदगी ना हो, गटर ना भरे, पर बल्दियात काम नहीं करती। आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? दें वो सामने। आप यही कह रही हूँ कि बल्दियात काम करे, क्यों नहीं कर रही है? पैसा नहीं ले रही है कोई है? किसके लिए हुकूमत है ये? हम यही बोल रहे हैं ना कि हुकूमत किसके लिए? ये बच्चे करेंगे क्या काम? ये बच्चे करेंगे? इसी को हम बोलेंगे गटर साफ करो, हैं? गटर वालों को पैसे देते, हर चीज करते, तो हुकूमत किसके लिए है? ये मुझे बताओ, जवाब मुझे दो आप। मैं क्या जवाब दूं? आप जवाब दो। तो हुकूमत है, हुकूमत कराए ना, क्यों नहीं कराती है? अच्छा मुझे बताएं कि पहले जवानी में जब आप लियारी के इलाके में या कराची में घूमते थे, कराची कैसा था और अब कैसा है? तो वो जो करने वाला था ना उसको भगा दिया, वो करता था इधर, अभी इधर नहीं है। ये बच्चे क्या करेंगे? अपना सिर मारेंगे? हैं? करने वाले क्यों नहीं? बड़े बड़े क्यों बने हुए? हाँ, बड़े बड़े बल्दिया वाले क्यों बने हुए हैं? बल्दिया वाले मुझे पता है, मैं भी 40 साल से इधर आती हूँ। क्यों बने हुए हैं? कुछ अपना जेब नहीं भरो, कुछ ये करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात के टाइम में मेरे जैसी आंधी चली जाए, बड़े गटर में चली जाए। कहते हैं यहाँ लाइटें भी नहीं होती है रात के टाइम। नहीं होती है, मैं आती रहती हूँ, नहीं होती है ये लाइटें भी। लाइटें नहीं है, कारोबार नहीं है। जब कारोबार कहाँ से करेंगे ये? जब जगह होगी तो कारोबार करेंगे ना, जगह नहीं है तो कहाँ से करेंगे बेचारे? ये भी क्या करेंगे? ये भी मजबूर। ये नहीं है पेंसिल लिखने वाले हैं, ये पैसे वाले हैं। नहीं, ये हमारे जैसे गरीब समझते हैं। हाँ। अच्छा, इस इलाके में पीने का पानी आता है या वो नहीं आता है? गंद वाला आता है, गंदा पानी। हाँ, गंदा बदबू वाला आता है। नमकीन पानी होता है, उसको फिल्टर बना के बच्चों को पिलावे, बच्चे बीमार नहीं होते। आप उसको बताओ कि ये गंद साफ करो, मैं अगली पीर को आऊँ, मुझे ये सफाई चाहिए। ये मेरे बच्चों पे कोई इशू नहीं करे, मेरे बच्चों पे कोई इशू नहीं करे। ये इसको गंद को साफ करो। ठीक है। जैसे ये गार्डन बनाया हुआ ना, ये देखो, ये कच्चा था ना, ये बना हुआ है ना, कितना साफ बना हुआ है। कोई आता है, नमाज पढ़ता है, कितनी दुआएं देता है। तो ये गली में ना ऐसे बुढ़े हमारे जैसे जाएंगे ना तो दुआएं देंगे। ये आप इंटरव्यू ले रही हो, मगर ये इंटरव्यू सामने आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मैं ले रही ये हूँ, मैं आपसे फिर पूछूंगी, मेरी बेटी हो, मैं आपसे पूछूंगी, जवाब आपसे लूंगी। सही है ना? बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है। हम जिस इलाके में जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरव्यू जो हम बनाते हैं, अपना शो वहाँ करते हैं, हम उस इंटरव्यू को ऑन एयर ज़रूर करते हैं, और इंशाल्लाह ये भी ऑन एयर होगा और ये भी दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा, क्या है? मैं बिल्कुल ठीक। बाबा जी ये बताएं, ये आपके इलाके की सूरत हाल इतनी ख़राब है, मुझे ये बताएं, ये देख के दिल खून के आंसू रोता है कि क्या हो गया? बात ये है, सारा ये किसी ज़माने में तो बहुत अच्छा था ना। ये किसने ख़राब किया? ये हम ही लोग ने ख़राब किया ना, किसी और ने तो नहीं किया ना। हैं? अब इनको चाहिए कि जो हुकूमत है सिंध की वो बाकायदा इसको सही करे, ठीक करे। कितनी परेशानी होती है।
पूरा तो ये पानी निकल गया। ये यहाँ देखते हैं, अब यहाँ चलना मुश्किल था, यहाँ पानी होता था, पानी बरसता था, यहाँ सारा लोगों को भीगते थे लोग। अच्छा, आप किस तरह से गलियों में या रोड पे कहीं जाते हैं? अगर आते किस तरह से, मतलब मुश्किल तो बहुत पेश आती है, परेशानी होती है ना। अब तो पानी निकल गया, ये अब तो पानी निकल चुका है ना, ये इसका तो इसको परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ तो इतनी परेशानी होती है कि आदमी को बैठना निकलना मुश्किल हो जाता है सारा। अब ये जो बारिश है, मौसम बना हुआ है, बारिश तो फिर सुन रहे 3 तारीख से बारिश होने वाली। आज भी बताया, आज भी टीवी में अभी आया, टीवी पे बता रहा हूँ यार भाई से दिखाया क्या आज भी बारिश होने का प्रोग्राम। अच्छा, वैसे बारिश होती है या इम्कान होता है तो पहले लोग बड़ा खुश होते थे, पकोड़े समोसे चाय। अब बारिश होती तो ये सूरत हाल की वजह से क्या हाल होता? हाल तो हमारे पाकिस्तानियों ने की हुई है ना, और खासकर सिंध गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए इतनी मुसीबत बना दी है। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। गंदगी, कीचड़, बदबू, गंदा पानी, नाले की सफाई नहीं है, यहाँ के लोग इतने ज्यादा परेशान। आज के शो में आपने देखा, एक बल्दियाती निज़ाम अगर ठीक हो जाए और कोई पूछने वाला हो तो इस कीचड़ और गंदे पानी में हमें चल के आपसे बात ना करनी पड़े, हमें इस तरह के इंटरव्यूज ना लेने पड़े। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बल्दियाती गंदा निज़ाम, ख़राब निज़ाम, उनका काम ना करने की वजह से इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे, उन इलाकों में जाते रहेंगे जिन इलाकों में इस तरह के मसाइल हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।